नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पंचायत चुनाव हो रहे हैं। हाल ही में अभी नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुआ है। इसके बाद अब पंचायत के चुनाव को लेकर ग्राम पंचायतों में इन दिनों तापमान बढ़ा हुआ है। अगर किसी बात की चर्चा है इन दिनों पंचायतों में तो वो है प्रत्याशियों को लेकर। वो चिंतित हैं कि वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की चुनाव करे जो गांव के विकास के लिए हो, क्षेत्र के विकास के लिए हो। आज हम लगातार इसी एपिसोड को लेकर हम तमाम प्रत्याशियों के समक्ष जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जनता के सवालों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और योग्य प्रत्याशियों की जिस तरह की बात हो रही, हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के सवालों का जवाब प्रत्याशियों के माध्यम से दे। आइए हम इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के क्षेत्र क्रमांक 4 से जिला पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी मेलाराम कर्स जी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि प्रत्याशी हैं। हम उनके बारे में बता दें आपको कि वो लगातार क्षेत्र के कई बार वो जिला पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। पहचान की अगर बात करें तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनका चेहरा और उनका नाम ही काफ़ी है। आइए हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि इस बार वो फिर से चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता से जा रहे हैं, उनका क्या कहना है। जी सर, स्वागत। जी, मैं मेलाराम कर्स ग्राम पिपरा का निवासी हूं। मैं सबसे पहले तो आपको इस चैनल के माध्यम से मेरे पास संपर्क है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 के जो मेरे मतदाता भाई बहनें हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं जिला पंचायत क्षेत्र में लगातार 20 वर्षों से सक्रिय रहा हूं और इस मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच हमेशा जाते रहा हूं। हम लोगों को 2005 में अवसर मिला था। मेरे श्रीमती मधु देवी कर्स जी को इसी क्षेत्र के जनता ने, मेरे बहुजन समाज पार्टी के मेरे साथियों ने मुझे सहयोग करके मेरे श्रीमती जी को चुनाव जिताए थे और हमने 5 साल इस क्षेत्र का सेवा करने का हमें अवसर मिला। क्योंकि वह सीट महिला सीट थी, हमने ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी कम सीमित साधन में हमने इस क्षेत्र का विकास किया है। उस समय 2005 में बहुत ज़्यादा कोई योजना नहीं थी और धीरे धीरे योजना बढ़ते गया, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। मैं इस क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेलाराम कर्स लगातार 3 बार हार गया है चुनाव और आप सब ने मुझे सहयोग किया है, चाहे साहू भाई हो, यादव भाई हो, सतनामी भाई हो, पटेल समाज के भाई हो, मेरे कहरा समाज के भाई हो, केवट समाज के भाई हो, धोबी समाज के भाई हो, सभी ने मुझे सहयोग किया। लेकिन कुछ वोटों से मेरा 3 बार हार हुआ है। मैं क्षेत्र के जनता से इतना ही अपील और निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें, ताकि हम इस क्षेत्र में जो जटिल समस्या है और अभी तक जो जिला पंचायत सदस्य जीत के आए हैं, 5 साल में उनका दर्शन कहीं पर नहीं हो पाया है। मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो लोग इसी बात को बोल रहे हैं कि जिला विकास निधि के जो पैसे हैं उनको भी इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे ब्लॉक, डभरा ब्लॉक वगैरह में पैसा दिया गया कमीशन की वजह से, तो ये उचित नहीं है। हम जिस क्षेत्र में जीत के जा रहे हैं, जिस क्षेत्र की जनता हमें चुनाव जिता के ला रहे हैं, पंच भाई, सरपंच भाई, जनपद सदस्य के भाई, सबको हम सहयोग करके, सबको साथ में लेकर के इसी क्षेत्र का विकास करना चाहिए। मैं सभी माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, खासकर मेरे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो संतों, गुरुओं और महापुरुषों के संघर्षों को याद करके हम काम करते हैं, ऐसे मेरे मतदाता भाई से मेरा निवेदन है कि आखिरी बार मुझे मौका दें। क्योंकि 3 बार चुनाव हारने के बाद मैं धन से गरीब हो चुका हूं और फिर भी विश्वास करके इस बार आखिरी चुनाव में लड़ रहा हूं। मेरे सभी सतनामी समाज के भाई, कश्यप समाज के भाई, यादव समाज के भाई, धोबी समाज के भाई, पटेल समाज के भाई, सभी मतदाता भाई बहनों से मैं आशीर्वाद चाहता हूं। इस बार जो है मुझे बिजली के बल्ब छाप मिला है और 7वें नंबर पर बिजली के बल्ब छाप में मुहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनावे। जैसा कि वो बता रहे हैं कि एक बार वो जिला पंचायत चुनाव जीत चुके हैं और इसके बाद वो लगातार 3 बार चुनाव हार चुके हैं। वो अंतिम बार इस वर्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ने के ऐसा बात बता रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि उनको एक बार और मौका दें ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास करें।
कर सकें। हम प्रत्याशी मेलाराम कर्स जी से और जानना चाहेंगे कि उनका जो पार्टी को लेकर इस तरह से जो खबरें आई थी कि वो बहुजन समाज पार्टी के एक धुरंधर नेता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मिशनरी हैं, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ झुकाव से लेकर उनके जो है क्षेत्र में कई बातें चल रहा था, उसको लेकर उनका क्या कहना है? जी, मैं मूल रूप से संतों गुरु और महापुरुष की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और बहुजन समाज पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ। विगत 2005 से 2004 में मैंने लोकसभा के चुनाव में मैं लोकसभा का सचिव रहा हूँ और उसके बाद मुझे बहुजन समाज पार्टी ने जिला का उपाध्यक्ष बनाया और जब भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने अपने कर्तव्यनिष्ठ पूरा करते हुए उस जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है। साथियों, लगातार मैं चांपा विधानसभा में मैं कार्यरत रहा हूं और 2008 से लगातार मुझे विधानसभा में तैयारी करने का ऊपर के मेरे जो पदाधिकारी हैं उनके निर्देश पर मैं काम करते रहा। जब भी मुझे अवसर मिला कि भाई आपको विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, मेरे साथियों ने कहा कि भाई क्षेत्रीय कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए। 2008 में मुझे टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं। उसके बाद 2013 में जब चुनाव हुआ तो उसमें भी मैंने मुझे टिकट नहीं दिया तो भी मैंने पार्टी का काम किया। 2018 में मुझे टिकट नहीं दिया तो भी मैंने काम किया। अभी 2023 में जो विधानसभा की चुनाव हुआ है, पूरे हमारे जांजगीर चांपा विधानसभा के जितने कार्यकर्ता हैं, सबकी इच्छा थी कि किसी क्षेत्रीय कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाए, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति का भाई हो, चाहे हमारे सामान्य वर्ग का भाई हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का भाई हो। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, हमारे प्रभारी गणों ने किसी भी कार्यकर्ता को विश्वास में लिए बगैर बाहर से कुसमंदा के रहने वाले जांजगीर चांपा विधानसभा में उसको लड़ाए, जो शक्ति विधानसभा में आता है। तो साथियों ने थोड़ा सा विरोध किया और हम तो चाहते थे कि भाई हम पार्टी में रहें। हमारे कुछ साथियों ने ऐसी ही मीडिया बुला करके न्यूज़ प्रकाशित करने का काम किया, वो निश्चित रूप से गलत हुआ है। मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसे किसी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भी बाद में वहाँ पहुँचा और मेरा भी नाम उसमें शामिल किया गया और हम लोगों को पार्टी ने बिना पूछे, बिना सलाह मशविरा किए हमको निष्कासित कर दिया। मैं बहुजन समाज पार्टी कभी छोड़ने वाला नहीं था। मैं संत गुरु महापुरुष की विचारधारा में चलने वाला व्यक्ति हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम जी के मूवमेंट को मैं ज़िंदगी भर आगे बढ़ाता रहूँगा। अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी रहे शिव कुमार डहरिया जी, उनको सपोर्ट करने की बात आई, उनने संपर्क किया। क्योंकि साथ ही हम जो है पार्टी से निष्कासित थे, किसी न किसी पार्टी का काम हमें करना था। तो लोकसभा चुनाव में हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के काम किया। कांग्रेस पार्टी को हमने इसलिए जो है साथ दिए कि चलो भाई हमारे लोकल ये है तो सब के सब बोल रहे हैं तो हमको काम करना चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में हमने पार्टी से काम करते करते हमने कभी किसी पद की अपेक्षा नहीं किया और अभी हम कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी में तो हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी हमें टिकट नहीं दी। जब हम 22 साल 25 साल में बहुजन समाज पार्टी ने जिला पंचायत का पिछले बार मुझे टिकट नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी ये जो चुनाव है, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव किसी दल के आधार से नहीं हो रहा है। इसमें किसी राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल नहीं है, इसमें कोई कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी का बात नहीं है। यह तो क्षेत्रीय जनता की बात है, क्षेत्रीय मुद्दे की बात है, जो विश्वास के साथ इस क्षेत्र का सेवा कर सके। और सभी भाई बहनों को, चाहे किसी भी पार्टी का रहे, मैं कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी सभी दल के मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब मुझे सहयोग कीजिए। मैं किसी दल पार्टी को लेकर के किसी भी साथी से गलत व्यवहार नहीं करूँगा। मैं सबका सम्मान करूँगा और सबका विकास चाहता हूँ। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे मिलजुल करके, इस बार मेरा आखिरी चुनाव है और बिजली के बल्ब छाप है, गुलाबी रंग के मतपत्र में 7वां नंबर पर बिजली के बल्ब छाप में मुहर लगाकर अपने बेटा, अपने भाई मेलाराम कर्स को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। प्रत्याशी मेलाराम कर्स जी का कहना है कि वो पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के वो निष्ठावान कार्यकर्ता थे और अभी भी वो मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, मिशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो मिशन से जुड़े हुए हैं। और जब पार्टी की बात छोड़ने को आई तो वो छोड़े नहीं थे, उनको निष्कासित किया गया है बिना
सलाह मशवरा करे पार्टी से निष्कासित किया गया था, वो एक कारण के वजह से। और अभी उनको कांग्रेस से भी टिकट नहीं मिला है, तो वो कांग्रेस से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय जो है चुनाव है ये पार्टी के आधार पे नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ा एक विषय है, मुद्दा है क्षेत्र में, चूँकि किसान किसानी करने के बाद पलायन करते हैं, अन्य प्रदेशों में जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। और जांजगीर चांपा जिला में अक्सर देखने को मिलता है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा किसान जो है बाहर अन्य जगह पलायन करते हैं। कई बार शोषण होता है, कई बार वो जो है वहाँ ठगे जाते हैं। क्यों ना आपकी जब जिला कमेटी आप चुनाव जीत के जाते हैं तो ऐसा कोई प्रबंधन या व्यवस्था करें ताकि मेहनत मजदूरी यहीं पर हो, उनके लिए व्यवस्था हो। इस पर आपका क्या कहना है? जी, जिला पंचायत सदस्य का कोई बहुत बड़ा माने पद नहीं रहता है। हम सरकार की योजना, जो योजना जिला में आएंगे, उस योजना को हमें हर गांव तक, हम हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाना होता है। मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे क्षेत्र के कोई भी भाई, कोई भी गरीब भाई इस क्षेत्र को छोड़कर, छत्तीसगढ़ प्रदेश को छोड़कर दूसरे जगह पलायन न करे। हर प्रकार की काम की व्यवस्था हम जिला स्तर से यहीं पर हम कर सकें। और हम चाहते हैं कि मेरे जितने गरीब भाई बहन हैं उनको रोज़गार गारंटी की योजना सरकार की है। बहुत सारे निर्माण कार्य चलते रहते हैं, क्षेत्रीय लोगों को ही उसमें प्राथमिकता मिले। और कोई बाहर से भगड़ी जो ठेकेदार आता है, अपने मशीनरी से वो काम करा के चला जाता है, उसमें हम प्रतिबंध लगाएंगे। हम चाहेंगे कि गरीब जनता को ही उसकी मजदूरी मिले और सही समय पर मिले और सही दाम मिले, और इस क्षेत्र की जनता को भरपूर उनको जीने खाने का अवसर मिले। ये मेरा प्रयास रहेगा। जैसा कि क्षेत्र में अभी चुनाव हो रहे हैं, जिस वजह से प्रत्याशी भी अपने चुनावी मैदान में घोषणा पत्र लेकर वो निकले हुए हैं और कई तरह से लंबा लिस्ट बना के रखे हुए हैं अपने क्षेत्र विकास के लिए। आपने भी ऐसा कोई घोषणा पत्र तैयार किया हो तो जनता को बताना चाहेंगे? जी, मेरा घोषणा पत्र तो जनता की समस्या ही है। मैं कोई अलग से घोषणा पत्र नहीं बनवाया हूँ। बहुत सारा योजना जो सरकार के है जिसको लोग नहीं जानते हैं। गांव-गांव में महिला समूह की बहनें, एक-एक गांव में 50 समूह, 60 समूह, 70 समूह बनी हुई है। हम चुनाव में जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या इसीलिए है, मेरा केवल अकेला का नहीं, हर प्रत्याशी की समस्या है। मेरी बहनें बोलती है कि हमारे महिला समूह लगा देवे। हम मन तो बहिनी मन से मैं अति अपने निवेदन हम करना चाहेंगे कि बहनों, आपका भाई मेलाराम कर सब आपके साथ है। जो भी सरकार की योजना है आपकी महिला के समूह की हम ग्रेडिंग कराएंगे और सरकार की योजना से आपको लाभान्वित करेंगे। और हर प्रकार की जो आपकी समस्या है, चुनाव जीतने के बाद भी हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे और जो भी आपकी समस्या रहेगी उस समस्या को हम निदान करेंगे। हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र में गरीब जनता को किसी प्रकार की समस्या न हो। हम उनसे जानना चाहेंगे और वो क्षेत्र क्रमांक 4 से चुनावी मैदान में, उनके अलावा और कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं? जी, मेरे इस जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 में हम लोग सब 9 प्रत्याशी हैं और हमेशा 5, 7, 8 तो रहते ही हैं, क्योंकि ये चुनाव माने लोकतंत्र है। इसमें किसी को चुनाव लड़ने के लिए आप मना नहीं कर सकते। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है कि वो चुनाव लड़े और जनता ही हमारी सरकार है, जनता ही हमारी माँ बाप है। जो जनता जिसको वोट दे के चुनाव जिताएगा वही इस कुर्सी पे। क्या लगता है आपका मुकाबला अगर होगा तो किस प्रत्याशी से आपका बीच में मुकाबला हो सकता है? मैं तो ये चाहता हूं कि मैं लगातार जिला पंचायत के क्षेत्र में 20 वर्षों से काम कर रहा हूं। सभी समाज के और सभी मतदाता भाई बहन मुझे जानते हैं। अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरा मुकाबला किसी से होने वाला नहीं। मैं बहुत ज़्यादा वोट से चुनाव जीतूंगा। आंकड़े की बात करें तो कितना % अपने जीत को लेकर आप आंकते हैं कि कितना % आप आश्वस्त? देखिए, मैं गरीब कार्यकर्ता हूं। मेरे पास किसी को पैसा देने के लिए नहीं है, ना मैं किसी को पैसा देने वाला हूं, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर माननीय कांसीराम साहब के सिद्धांत में चलने वाला व्यक्ति हूं। शराब बांटकर और मुर्गा खिलाकर किसी को मैं बरगलाना नहीं चाहता। केवल हाथ जोड़ूंगा, अपने काम का उनको वास्ता दूंगा। जो भाई बहन मुझे विश्वास करते हैं कि मेलाराम कर कर्मठ कार्य करता है और काम कराता है, संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को वो आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि मेरे को 20,000 वोट दे करके उन लोग इस चुनाव को जिताएं, ताकि मेरे 20 वर्ष का तपस्या पूरा हो। जैसा हम एक और अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि एक नशा इन दिनों जो है क्षेत्र में युवा जो है काफ़ी उसमें लिप्त हैं, अनेक प्रकार के नशा में लिप्त हैं और घर जो है घर तबाह हो रहे हैं, घर कर्जे में डूब रहा है। देखने में आ रहा है कि जो है चुनाव पे अक्सर जो है इस तरह के माहौल आ जाते हैं जो नशे के कारण जो है गांव का स्थिति बिगड़ रहा है। और अगर चुनाव जीतते हैं और जो है कमेटी बनती है आपकी, नशा को लेकर आपका क्या ध्येय है, क्या कहना है? इनको रोकते हैं। देखिए, मैं
परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का मानने वाला हूँ और हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका कहना था कि नशा नाश की जड़ है, नशा से इंसान को बचना चाहिए। लेकिन आज की युवा और जो सरकारें की जो व्यवस्था है, सरकार ही दारू बेच रहे हैं, सरकारी भट्टी खोले हुए हैं और गांव में भी बने जो है देसी मदिरा बन रहा है। तो मेरे युवा साथी, तो मैं जाता हूं तो देखता हूं बहुत सारे घर जो है बर्बाद हो चुके हैं शराब के नशे में। उनका वो कर्ज से लदे हुए हैं, खेत डोली बेच चुके हैं। और नशा को कंट्रोल करने की दिशा में हम प्रयास करेंगे कि जिला से भी कुछ ऐसा योजना बने ताकि हमारे भाई बहन का घर बच सके और जो नशा है उससे हमारे लोग बच सके। ये स्वास्थ्य विषय और शिक्षा विषय पर थोड़ा बताएंगे कि चूँकि शिक्षा पर क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जब बोर्ड एग्ज़ाम में पास होते हैं और उनके पास आर्थिक समस्या के वजह से वो अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कमेटी आप अपने जिला स्तर में आपके समितियां अगर तय करें कि उन बच्चों को अच्छे प्लेटफॉर्म मिले या अच्छा एजुकेशन मिले अपने क्षेत्र में, और स्वास्थ्य विषय जो कि काफ़ी चरमरा गया है और प्राइवेट में काफ़ी बोलबाला है, इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा, इन दो विषय पर बताएं। जी, मैं इसके लिए तो मेरे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं, खास करके सतनामी समाज के भाई, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उनने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था दे करके बड़े बड़े माने जो है ट्रेनिंग कराते हैं। और वो चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग समाज के भाई भी, साहू समाज, यादव समाज, धोबी समाज, जितने पिछड़ा वर्ग 3743 जाति आते हैं, उनमें चेतना पैदा हो, उनके भी बच्चे को, जो इस समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पेशा में रहने वाले हैं, वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके उनके भी बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं और उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाएं ताकि उनको नौकरी रोजगार मिल सके। इसके लिए मैं अनुसूचित जाति के भाई, मैं क्योंकि उनके संपर्क में हमेशा रहा हूँ, उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिला है। उनका प्रयास रहा है कि हर समाज के बच्चे को पढ़ने लिखने का आज़ादी मिलना चाहिए, उच्च शिक्षा में उनको उच्चतर उन्नति होनी चाहिए। मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति हमेशा चिंतित रहा हूँ, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले साहब हमारे गुरु रहे हैं, जिनने इस देश में सबसे पहले शूद्रों को पढ़ाने का काम किया। तो हमें चाहता हूँ कि शिक्षा में हमारी उन्नति हो, और स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत चिंतित रहूँगा। स्वास्थ्य को हर व्यक्ति तक उनको स्वास्थ्य का लाभ मिले, कोई भी व्यक्ति बीमारी से न मरे, इसके लिए हम बेहद प्रयास करेंगे। हम अंतिम बार में उनसे जानना चाहेंगे कि क्षेत्र क्रमांक 4 में कौन कौन से समाज के जो वोटर है और सबसे ज़्यादा है, और चुनाव पे सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से समाज का होगा, इस पर वो बताएं। देखिए, इस क्षेत्र में बहुत सारे समाज के लोग हैं और सभी समाज प्रबल हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में खास करके मेरे सतनामी समाज के भाई और साहू समाज के भाई, कश्यप समाज के भाई हैं और पटेल समाज के भाई हैं, उनका वोट अधिक है। और धोबी समाज के भी भाई का वोट है, यादव समाज के भी भाई का वोट है, केवट समाज के भाई का वोट है। अब मेरे क्षेत्र में कुछ ब्राह्मण समाज के भाई हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सभी समाज के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना और अपील करता हूँ, मुझे अपना ही भाई समझें। मैं किसी जात समाज की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं तो केवल जनता की राजनीति करता हूँ। जनता मेरे लिए महान है, जनता ही मेरा भगवान है। जनता मुझे आशीर्वाद देगा तो मुझे चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। बताएंगे आपके यहाँ कब मतदान होगा? मेरे यहाँ 20 तारीख को मतदान है, सुबह 7 बजे से 3 बजे का समय है। मैं मेरे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 के सभी मेरे मतदाता भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठ करके 20 तारीख को आप मतदान करने जाएं और गुलाबी रंग के मतपत्र में 7वां नंबर पर बिजली के बल्ब छाप है, जो आपके बेटा आपके भाई मेलाराम कर सका है, आप उनको गुलाबी रंग के मतपत्र में 7वां नंबर पर बिजली के बल्ब छाप में मुहर लगाकर आप अपने भाई को बहुत अधिक वोट से जिताएंगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और मेरे क्षेत्र के सभी जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। हम बात कर रहे थे मेलाराम कर्स जी, जो कि क्षेत्र क्रमांक 4 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि वो अंतिम बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक बार जिला पंचायत बन चुके हैं और 3 बार चुनाव हार चुके हैं, और अंतिम बार वो चुनावी मैदान में हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और अभी भी मिशन से जुड़े हुए हैं और मिशन आगे बढ़ाते रहेंगे। उनका कहना है, इस क्षेत्र के मतदाता से अपील कर रहे हैं कि एक बार उन्हें और आशीर्वाद दें ताकि मैं अच्छे से इस क्षेत्र का अंतिम बार विकास कर सकूं। हमारे साथ बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे, फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ।
आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।